जय जोहार बच्चों। जनरल हाना मुहावरा एवं छत्तीसगढ़ी शब्द से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यूज़ का एक और वीडियो आप सबके सामने है। चलिए ज़्यादा अपन समय नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं। निम्नलिखित जनौला के उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपके पास देखो जनौला पहला, तरी पचरी ऊपर पचरी बीच में मोंगरी मछली। ऑप्शन है, ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी कान या फिर ऑप्शन डी बीच की उंगली। ठीक, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आपका जीभ। तरी पचरी ऊपर पचरी, पचरी मतलब कि आपका जो दांत हैं, ऊपर नीचे दांत रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल दिया गया है? उसको बोल दिया गया है आपका पचरी। और बीच में आपका मोंगरी मछली, मतलब कि जो जीभ है उसको मोंगरी मछली, ठीक, उसको बोला गया है। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, आप लोगों से अगर ज़्यादा जल्दी लगे तो आप एक काम करना, ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना और फिर पॉज करके 4 ऑप्शन को आराम से पढ़ना, फिर आंसर देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पेड़ खसाखस पान बहेरा फले रतन फरे केरा। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी सेमर, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी सेव। आम, सेमर, अंगूर और सेव। पेड़ खसाखस पान बहेरा फले रतन फरे केरा। इसका सही उत्तर है आपका सेमर। ठीक है, पेड़ खसाखस पान बहेरा, इसका पान जो है बहेरा की तरह रहता है। पेड़ में जो है खसाखस मतलब कि जो फल है वो पूरा भरा रहता है। अब सेमर का पेड़ देखोगे इस प्रकार से कांटेदार रहेगा। ठीक, और उसका जो फल है वो थोड़ा केले की तरह रहता है। फरे केरा मतलब केले की तरह। और ये जब जो है गर्मी के महीने में जब ये सूख जाता है तो इससे जो है रुई निकलता है। ठीक, वही वाला पेड़ है आपका सेमर, उसी की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। धन को रई बिकट बंधना न जाने ते चाबे नहाना। ऑप्शन ए मिर्चा, ऑप्शन बी बिछी, ऑप्शन सी ककई, ऑप्शन डी सांप। धन को रई बिकट बंधना न जाने थे चाबे नहाना। ठीक है, यहाँ पे बंधना चाबे, तो ये देखकर आपको बिछी लग रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपका ककई। ठीक है, ककई का क्या मतलब क्या होता है? आपका कंघी। कंघी को छत्तीसगढ़ी में ककई बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सब जरे तो जरे बाबा के लंगोटी झंझरे। ऑप्शन ए चिमटा, ऑप्शन बी चूल्हा, ऑप्शन सी अंगीठी या फिर ऑप्शन डी सड़क। चिमटा, चूल्हा, अंगीठी या फिर सड़क, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी सड़क। ठीक, सब जरे तो जरे, सब जरे तो जरे मतलब जब अपन सड़क बनाते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें जल जाती है, लेकिन बाबा का लंगोटी झंझर है। ठीक है, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, उसके ऊपर चलने वाले हैं, या सड़क के ऊपर चलते हैं तो क्या है, किसी उसमें चलने के बाद भी किसी का क्या है, बाबा की लंगोटी है, फिर बाबा ऐसे चल रहे हैं तो उनकी धोती जलेगी नहीं, तो उसी प्रकार से उसको बोला गया सड़क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। गर्मा डोरी कारी छेरी चल टूरी हाटे बेरी। ऑप्शन ए तराजू, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी काली मुर्गी, ऑप्शन डी केक। गर्मा डोरी कारी छेरी चल टूरी हाटे बेरी, सही उत्तर होगा इसका तराजू। क्या इसमें क्या है, डोरी रहती है। ठीक है, तराजू में। हाटे बेरी मतलब कि क्या है, ये कहाँ इसको लेके जाते हैं तो उसको लेके जाते हैं बाजार। हाट मतलब होता है आपका बाजार। ठीक है, बाजार का ही छोटा रूप, उसको क्या बोलते हैं, हाट। क्वेश्चन नंबर 6। ठड़गा नाचे टांगे टांग। ठड़गा नाचे टांगे टांग। ऑप्शन ए ऊँट, ऑप्शन बी लकड़ी का हल, ऑप्शन सी गोलर या फिर ऑप्शन डी ढेंकी। ठीक है, ढेंकी इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ढेंकी। कैसे? तो आपका जो ढेंकी है, आप जो गांव क्षेत्र में देखे होंगे कुछ इस प्रकार से रहता है ढेंकी। ठीक है, ये तो पूंछ टाइप बन गई। तो उसमें क्या होगा, एक आदमी जो है एक पैर रखता है, एक पैर जमीन पर रहता है, फिर क्या करता है, वो जब उसको प्रेस करता है, दबाता है नीचे, तो एक टांग उसका ऊपर, ठीक है, एक टांग नीचे को दबाने के लिए आपको अपना क्या है, वजन डालना पड़ता है। तो एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, तो ये क्या नाचने टाइप का दिखता है, इसलिए बोलता है नाचे टांगे टांग, इसलिए बोला गया है ठड़का नाचे टांगे टांग। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ढेंकी। गोल्लर नहीं होगा। ठीक है, लकड़ी का गल एक बार डाउट हो सकता था, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी गोल्लर। क्या होता है जी? तो आपका जो सांड है उसको छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोल देते हैं गोल्लर। प्रश्न क्रमांक 7। आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी। ऑप्शन ए नगर घड़ी, ऑप्शन बी रौताइन कीरा, ऑप्शन सी तुलसी वृक्ष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यह पौराणिक कथा पे आधारित है, जातक कथा पे। अगर वो आपको पता है तो ये इजीली बन जाएगा, तो इसको आप याद कर लेंगे, तुलसी का वृक्ष। ठीक, तुलसी का वृक्ष, तुलसी वहाँ से संबंधित है, वो कहानी आपको पता होगा। अब नेट में सर्च करेंगे मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो बताना, मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सावन भादो ढील दिहाओ गनगन्ना फाफा आए। ऑप्शन ए नाव, ऑप्शन बी टिड्डा, ऑप्शन सी बंदूक की गोली या फिर ऑप्शन डी सांप। सावन भादो ढील दिहाओ गनगन्ना फाफा आए,
इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नाव। ठीक है, सावन भादो जब बरसात का समय आता है उस समय ही क्या है ये चलता है, बाकी समय ये चुपचाप एक जगह में रखे रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तरी तलई ऊपर तेलाई तेमा चूरे बड़े मिठाई। ऑप्शन ए रसगुल्ला, ऑप्शन बी पेऊस, ऑप्शन सी जलेबी या फिर ऑप्शन डी समोसा। तरी तेलई ऊपर तेलाई तेमा चूरे बड़े मिठाई। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी पेऊस। पेऊस क्या है, तो जैसे नया बछड़ा आता है, ठीक है, तो उस समय जो दूध निकलता है तो वो दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो उसको गर्म करके उसमें मीठा डाल के जैसे गुड़ या फिर शक्कर डाल के उसको क्या बोलते हैं, एक मिठाई बनाती है, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में या तो क्या बोलते हैं, इसको बोलाता है खिरसा, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं आपका पेऊस, छत्तीसगढ़ी में बोल देते हैं पेऊस, वही है आपका पेऊस। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, तो तरी तलई, तलई मतलब कि इसका जो गाढ़ा रहता है आपका मीठा जो है, जब अपन किसी पात्र में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो नीचे में आपका जो है गाढ़ा वाला आ जाएगा, ठीक है, दूध का, वो आपका तलई है। ऊपर तेलई, तो ऊपर में जो है क्या होता है, इसका जो मलाई है वो जम जाता है, तो उसको तेलई बोल रहा है, तेल की जैसे। तेमा चूरे बड़े मीठे, यार ये तो है ही मीठा, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा आपका आंसर बी पेऊस। ठीक है, 9वां का सही उत्तर बी पेऊस। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लग कहूँ तो लगे नहीं, बिन कहे लग जाए। ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी होंठ या फिर ऑप्शन डी चोट। ठीक है, लग कहूँ तो लगे नहीं, बिन कहे लग जाए। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी होंठ। किस प्रकार होगा, तो ये उच्चारण के आधार पर ये आंसर लिया गया है। ठीक है, इसमें किसके आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर। कैसे, तो देखेंगे आप लग कहेंगे तो आपका जो ल है, ल, इसका उच्चारण करके देखेंगे, और आपका बी या फिर ब का उच्चारण करेंगे, तो ला में जो है आपका होंठ जो है आपस में स्पर्श नहीं होगा, जबकि बी या फिर ब कहेंगे तो आपके होंठ आपस में स्पर्श करेंगे, तो उसी को बोल जा रहा है बिन कहे लग जाए। तो ये होंठ है, ठीक है, ये बिन कहते हुए आपस में क्या होता है, स्पर्श होते हैं, उच्चारण के आधार पर ये बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टेढ़क बेड़क रास्ता बीच में कुआं, दांत नाक आँख या कान। क्या होगा इसका सही उत्तर, बहुत ईजी है, टेढ़क बेड़क रास्ता बीच में कुआं, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी कान। ठीक है, एक और चीज़, जैसे बॉडी से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे शरीर के जितना भी अंग है, उसको छत्तीसगढ़ी में आप लोग याद कर लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड जैसे कभी कुछ पूछ दिया क्वेश्चन तो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ी का जैसे अब गला है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं गला, ढेठू बोल देते हैं, घेंज बोल देते हैं, गेबड़ी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें क्या बोला जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर उसको किस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आधा सुआ आधा बगुला हमारे देश में ऐसा हुआ। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी बतख, ऑप्शन सी जंगली मुर्गा या फिर ऑप्शन डी मुरई। ठीक है, आधा सुआ आधा बगुला, सुआ मतलब कि हरा कलर, और बगुला मतलब आपका सफ़ेद। ठीक है, तो ऐसा कौन सा चीज़ है इन चारों में से जो आधा हरा है आधा सफ़ेद है, तो अब साफ साफ दिख रहा है मुरई। ठीक है, मुरई उसका जो भाजी है वो कैसा रहता है, हरा रहता है, और उसके नीचे का हिस्सा सफ़ेद रहता है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी मुरई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। बच्छर दिन के चूरे भात जब्बे छुबे तो ताते तात। ठीक है, ऑप्शन ए खातू, ऑप्शन बी हलवा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी बासी। इसमें ये आपको जो है हिंट लिख के रखा था वो डिलीट करना भूल गया, तो आपको पता चल ही गया होगा आंसर, साफ साफ दिख रहा है खातू। ठीक है, तो कैसे, तो बच्छर दिन के चूरे भात मतलब कि जैसे आप खातू है उसको क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, कुढ़ोना बोलते हैं, खातू कुढ़ोते हैं, तो उसको क्या बुलाता है, उसको बुलाता है खातू घुरवा। याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खातू को, खाद को जहाँ एक जगह इकट्ठा करते हैं गोबर को, उसको बुलाते हैं खातू घुरवा। ठीक, नरवा गरवा घुरवा बारी वाला घुरवा है ये। तो अब जैसे कई समय मतलब महीनों के बाद या कई दिनों के बाद आप क्या करेंगे, उसको जब खेतों में क्या होगा, छिड़कना होगा, तब इसको निकालते हैं, तो तब निकालते समय भी वो आपको क्या मिलेगा, ताते तात। ताते तात मतलब होता है आपको गर्मा गर्म, मिठाई टाइप का लगा, खाने पीने की चीज़ जैसी होती है वैसी। ठीक है, गर्मा गर्म, तो ये इसीलिए बोला गया है बच्छर दिन के चूरे भात जब भी छुबे ताते तात। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक दांत के टेढ़गा डौका नहीं डरावे भादों के लहुका। ऑप्शन ए कैंची, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी नांगर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक दांत के टेढ़गा डौका नहीं डरावे भादों के लहुका। क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा आपका नांगर। ठीक है, ऑप्शन सी नांगर।
चलो क्लियर है। यहाँ पे आपके जनरल ख़त्म होते हैं। अब चलेंगे आगे छत्तीसगढ़ी मुहावरों की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, हाथ गोड़ धर के आना। ऑप्शन ए फल लेकर आना, ऑप्शन बी खाली हाथ आना, ऑप्शन सी माफ़ी मांगना, या फिर ऑप्शन डी घायल होकर आना। हाथ गोड़ धर के आना, सही उत्तर होगा इसका खाली हाथ आना। ठीक है, क्या होगा? खाली हाथ आना। जब आप किसी के यहाँ जाते हैं कुछ लेके नहीं आते हैं तो बोल देते नहीं क्या, हाथ गोड़ धर के आगे वाला, तो वही वाला किस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हवा उड़ाना। ऑप्शन ए समय व्यर्थ करना, ऑप्शन बी बहुत तेज़ दौड़ाना, ऑप्शन सी मक्खी मारना, या फिर ऑप्शन डी अफवाह फैलाना। हवा उड़ाना, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी अफवाह फैलाना। ठीक, जो थोड़ा टफ लगेगा मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी सब जो ईजी है आप लोग ठीक है फटाफट सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, साठा माँ पाठा होना। ऑप्शन ए बुढ़ापे में जवानी का जोश होना, ऑप्शन बी सठिया जाना, ऑप्शन सी पठार में साग उगना, या फिर ऑप्शन डी घर की बाड़ी में साग उगाना। घर की बाड़ी में साग उगाना, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बुढ़ापे में जवानी का जोश होना। ठीक, 17 का सही उत्तर है। साठा मतलब कि 60 की उम्र में भी पाठा मतलब कि बोलते हैं आपका जो जवान व्यक्ति, ठीक है, उसको बोलते हैं पाठा। चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, लोटा धरना। ऑप्शन ए मरणासन होना, ऑप्शन बी प्यासा होना, ऑप्शन सी कंगाल होना, या फिर ऑप्शन डी खजाना मिलना। ठीक, 18 क्या होगा इसका सही उत्तर? तो लोटा धरना का सही आंसर है आपका कंगाल होना, उसको बोलते हैं लोटा धरना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। रात टेढ़ना, रात टेढ़ना। ऑप्शन ए जागरण करना, ऑप्शन बी कष्ट में रात बिताना, ऑप्शन सी चैन की नींद सोना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जागरण करना, कष्ट में रात बिताना, चैन की नींद सोना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी कष्ट में रात बिताना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मुंह पोंछना। ऑप्शन ए हिस्सा हड़पना, ऑप्शन बी प्रत्युत्तर नहीं देना, ऑप्शन सी लालच में आना, या फिर ऑप्शन डी बच्चे का अन्न प्राशन करना। मुंह पोंछना, इसका सही उत्तर होता है आपका हिस्सा हड़पना, ऑप्शन ए। ठीक है, हिस्सा हड़पना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, मिल्की मारत। क्या होगा इसका सही अर्थ? देखेंगे ऑप्शन ए चुप होना, ऑप्शन बी दुख मनाना, ऑप्शन सी तत्काल, या फिर ऑप्शन डी भाग्य को कोसना। मिल्की मारत, तो इसका सही उत्तर होता है तत्काल। ठीक, तो ये आप लोग स्टार लगा लेंगे क्योंकि अब बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है मिल्की मारत का क्या होगा। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। बाकी क्या है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन ये अगर पढ़े नहीं होंगे तो फिर ये नहीं बन पाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क लगा के रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भूत उतारना। ऑप्शन ए भाग्योदय होना, ऑप्शन बी अभागा होना, ऑप्शन सी घमंड तोड़ना, या फिर ऑप्शन डी निराश होना। ठीक है, निराश होना। क्या होगा सही उत्तर 22 का? तो इसका सही उत्तर होता है घमंड तोड़ना। ठीक है, घमंड तोड़ने के बाद क्या बोलते हैं? मैं उसका भूत उतार दिया, वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बेंद्रा पिचकाट कराना। ऑप्शन ए बहुत परेशान करना, ऑप्शन बी एक ही कार्य को बार बार कराना, ऑप्शन सी अत्यधिक निर्मम होना, या फिर ऑप्शन डी बेगारी काम कराना। बेंद्रा पिचकाट कराना, इसका अर्थ होता है एक ही कार्य को बार बार कराना, उसको बोलते हैं बेंद्रा पिचकाट कराना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बादल फरियाना। ऑप्शन ए क्या होगा सही अर्थ देखेंगे आप लोग। ऑप्शन ए बादल छट जाना, ऑप्शन बी काला बादल छाना, ऑप्शन सी बारिश होना, या फिर ऑप्शन डी अच्छी फसल लेना। बादल फरियाना, क्या होगा? बादल फरियाना, फरियाना मतलब क्या होता है? ये होता है आपका बादल छट जाना। ठीक है, फटीग हो गए बोलते हैं ना, वैसे आपका बादल छट जाना। क्वेश्चन नंबर 25, फुट्टा गोठियाना। ऑप्शन ए साफ साफ कहना, ऑप्शन बी बदतमीज होना, ऑप्शन सी खरी खोटी सुनाना, या फिर ऑप्शन डी डर डर के बात करना। ठीक है, डर डर के बात करना। फुट्टा गोठियाना, क्या होगा इसका सही अर्थ? तो इसका सही अर्थ होता है आपका साफ साफ कहना। किसी बात को आप जो है साफ साफ कह देते हैं तो क्या बोलेंगे? फुट्टा गोठियाना। ठीक है, घुमा फिरा कर ना कहना बल्कि साफ साफ कह देना, वो आपका फुट्टा गोठियाना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पानी उतारना। ऑप्शन ए सहायता करना, ऑप्शन बी दूसरे के खेत से पानी चुराना, ऑप्शन सी दुर्बल होना, या फिर ऑप्शन डी बेइज्जत करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है आपका बेइज्जत करना। ठीक है, बेइज्जत करना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27,
अरे लगना, अरे लगना, अब इसको स्टार लगा ले अभी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट शब्द है अरे लगना। ऑप्शन ए हाथ धोकर पीछे पड़ना, ऑप्शन बी नज़र लगना, ऑप्शन सी अनाथ होना है, गुमसुम हो जाना है, फिर ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है। ऑप्शन कौन क्या होगा, देखो सही उत्तर इसका अरे लगने का, इसका सही अर्थ है आपका हाथ धोकर पीछे पड़ना, इसको बोलते हैं अरे लगना, ठीक। चलिए यहाँ आपका ख़त्म होता है ये वाला पार्ट। अब आगे चलेंगे हाना की ओर, ठीक है। हाना के उचित विकल्प का चयन करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। आने के आँखी में नींद नहीं आवे, ऑप्शन ए अनुभवी होना, ऑप्शन बी स्वयं से ही कार्य पूर्ण होता है, ऑप्शन सी झूठी बहादुरी दिखाना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। आने के आँखी में नींद नहीं आवे, क्या होगा सही उत्तर इसका 28 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, स्वयं से ही कार्य पूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कौवा कान ला लेगे तो ओखर पाछू झन दौड़, कौवा कान ला लेगे तो ओकर पाछू झन दौड़। ऑप्शन ए ढुलमुल स्वभाव का होना, ऑप्शन बी मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ऑप्शन सी अफवाहों में ध्यान न देना, या फिर ऑप्शन डी बात को फैलने से रोकना, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही वाला जो है, हाँ अभी डायलॉग को किसने मारा था, तो हमारे जो माननीय सीएम जी हैं बघेल जी, उन्होंने कहा था सीजीवी व्यापम जो घोटाला अभी छत्तीसगढ़ के सीजीवी व्यापम और सीजीपीएससी घोटाले से संबंधित पूछा गया था, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि कौवा कान ले लेंगे तो ओखर पाछू झन दौड़, ठीक है। तो ईजी है, इसका आंसर आपको अफवाहों में ध्यान न देना, यही सही उत्तर है, ठीक। चूँकि ये सीएम ने कहा है, क्या है अभी कुछ भी पूछ देता है, सीएम के बोले हैं चीज़ों को, कहाँ गए थे, भेंट मुलाकात पूछा था, तो हो सकता है पूछ दे, तो याद रख लेंगे इसको आप लोग, है ना। अफवाहों में ध्यान न देना सही उत्तर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। खिलाड़ी खोजे छाँव तो माछी खोजे घाव, ठीक है। खिलाड़ी खोजे छाँव तो माछी खोजे घाव। ऑप्शन ए अवसर की प्रतीक्षा करना, ऑप्शन बी कष्ट से रात गुजारना, ऑप्शन सी बात को छुपा नहीं पाना, या फिर ऑप्शन डी भेद जानने के लिए उससे मित्रता बढ़ाना, ठीक। क्या होगा सही उत्तर, तो 30 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अवसर की प्रतीक्षा करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चना है तो दांत नहीं, दांत है तो चना नहीं। ऑप्शन ए अवसर नहीं मिलना, ऑप्शन बी धन का अभाव होना, ऑप्शन सी कुछ भी नहीं बचना, ऑप्शन डी गरीबी दिखाना, ठीक। चना है तो दांत नहीं, दांत है तो चना नहीं, साफ साफ दिख रहा है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका अवसर नहीं मिलना, क्योंकि जब आपके पास चना है तो आपके पास दांत नहीं है, और जब आपके पास दांत आ गया है तो आपके पास चना नहीं है, मतलब कि आपको चना खाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। भोपला लोग कैसे खाएंगे इस चना को, तो उसी प्रकार से याद रख लेंगे सही उत्तर उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गाय ना गरु सुख सुते हरू, ऑप्शन ए उमंग प्रदर्शित करना, ऑप्शन बी अत्यंत वृद्ध होना, ऑप्शन सी निश्चिंत जीवन जीना, या फिर ऑप्शन डी चुपचाप सोना। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, निश्चिंत जीवन जीना, ठीक है। आपके पास न गाय है न गरु है, ठीक, कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें आप, तो एकदम निश्चिंत जीवन जिएंगे, किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा जितना संपत्ति उतना टेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जांगर के चलत ले, ऑप्शन ए हिम्मत करना, ऑप्शन बी असंभव कार्य करना, या फिर ऑप्शन सी स्वयं पर भरोसा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जांगर के चलत ले का सही उत्तर होगा आपका स्वयं पर भरोसा करना, ठीक है, स्वयं पर भरोसा होना। आगे बढ़ेंगे 34। दिया बर तेल नहीं, मेछा बर आतर तेल। ऑप्शन ए अनावश्यक खर्च, ऑप्शन बी गप मारना, ऑप्शन सी साफ साफ बताना, या फिर ऑप्शन डी असंभव कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर का अनावश्यक खर्च। कैसे कि घर में अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है, दिया जलाने तक का तेल नहीं है, लेकिन आप अपने मेछा के लिए मतलब कि मूछ है उसके लिए आतर तेल जो सबसे अच्छा तेल है उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कैसा खर्च है आपका, अनावश्यक खर्च है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। धूर माँ सूते और सखा के सपना, धूर मतलब डिस्टेंस की बात करिए, ठीक है, धुरिया। ऑप्शन ए दूरस्थ प्रेमी की आस में जीना, ऑप्शन बी किसी बात को बताने के लिए व्यग्र करना, ऑप्शन सी असंभव को संभव करने का प्रयास का सपना देखना, या फिर ऑप्शन डी हैसियत से अधिक आशा लगाना, ठीक है। धूर में सोते और सखा का सपना, साफ साफ दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा आपका हैसियत से अधिक आशा लगाना, ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मन भर धावे कर्म भर पावे, ठीक है। ऑप्शन ए जैसा कर्म वैसा फल मिलना, बहुत कठिन कार्य करना, विविध प्रकार के कार्य करना, या फिर ऑप्शन डी मेहनत का फल मीठा होता है। 36 क्या होगा सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। मन भर धावे कर्म भर पावे।
ठीक, तो इसको आप लोग स्टार लगा लेंगे। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो शाब्दिक अर्थ से या फिर जिसका अर्थ थोड़ा सा अलग हो, तो उनको आप लोग क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे या फिर नोट करके रखते चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को पूछता है एग्जाम टाइम में, फिर गलत हो जाता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। 2 बार पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राम राम के बेराले। ऑप्शन ए जाने के समय में, ऑप्शन बी सुबह के समय, ऑप्शन सी शाम का समय, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राम राम कब बोलते हैं, जब मिलते हैं, ठीक है, राम राम गा ऐसे करके। तो एक वो उसके हिसाब से इसको याद रखेंगे कि जो सुबह सुबह है आप सबसे पहले मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, राम राम बोलेंगे। तो यहीं से आपको पता चलेगा ये सुबह का समय है या फिर जो सबसे पहले मिलते हैं तब का समय, उसको बोला जाता है सुबह का समय या राम राम के बेराले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हिंग लागे ना फिट करी, ठीक है। ये हिंदी में भी इसी प्रकार से यूज़ होता है, तो ये तो ईजी है, हिंग लागे ना फिट करी। ऑप्शन ए मुफ्त में कार्य करवाना, ऑप्शन बी बहुत खर्च करना, ऑप्शन सी सुगमतापूर्वक कार्य का होना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हिंग लागे ना फिट करी, इसका अर्थ होता है सुगमतापूर्वक कार्य का होना। तो 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 39, तेली के तेल है तब पहाड़ा नहीं पोते। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए अधिकता का अपक्षय न करना, ऑप्शन बी असंभव कार्य की आशा रखना, ऑप्शन सी अधिकता का अपक्षय करना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो पहाड़ा नहीं पोते बोल रहा है, तो साफ दिख रहा है इसका सही उत्तर होगा आपका अधिकता का अपक्षय ना करना, ठीक, अधिकता का अपक्षय ना करना, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अब यहाँ चलते हैं अगले पार्ट की ओर। यह आपका छत्तीसगढ़ी शब्दों, इन शब्दों के लिए हम लोगों को क्या खोजना है, उचित अर्थ खोजना है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 40, एकौहा, ठीक है, एकौहा। एकौहा के लिए हिंदी शब्द होगा, देखें। ऑप्शन ए एक हाथ से काम करने वाला, ऑप्शन बी एक भी, ऑप्शन सी उचित, या फिर ऑप्शन डी निरंतर। तो 40 का सही उत्तर होगा आपका निरंतर, ठीक है। एकौहा गोठियात है मतलब कि लगातार बात कर रहा है, ठीक, या जैसे आप लोग बोलेंगे एकौहा पढ़ते मतलब आप लगातार पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एकौहा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। निम्न में से किस छत्तीसगढ़ी शब्द का तात्पर्य सर्प होता है, सर्प मतलब सांप की बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन ए कैना, ऑप्शन बी कहिया, ऑप्शन सी ईरी, या फिर ऑप्शन डी एंठुल, ठीक। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिए एक साथ 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको इसका मैं अब आगे अर्थ ही बताते चलूँगा, चलो ठीक है। सही उत्तर देख लेते हैं। सर्प के लिए सही उत्तर होता है आपका एरी, तो ये आप लोग नोट करके चलेंगे, एरी का होता है आपका सर्प। कैना क्या होता है, तो कैना बोलते हैं कन्या। छत्तीसगढ़ी गाने सुना करें आप लोग, जैसे इसको पर्या जितने भी चीज़ें हैं शब्दावली सीखना है तो छत्तीसगढ़ी गाने से आप लोग अच्छे सीखते हैं। ये आपका गाना होगा कैना कैना गजब ते कैना वाला, यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि किसकी बात की जा रही है, कन्या की बात की जा रही है, ठीक है। सेकेंड आपका कहिया, कहिया मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पे काई जमा हो, ठीक है, तो काई उसको बोलते हैं कहिया। फिर आपका बच रहा है एंठुल, एंठुल का अर्थ होता है आपका घमंडी व्यक्ति, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए अड़ गया हो, उसको बोलते हैं एंठुल। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। अत्यधिक मीठा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा, अत्यधिक मीठा, इसके लिए अपना छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए महर, ऑप्शन बी उमहर, ऑप्शन सी माहिल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर देख लेंगे आप लोग 42 के लिए। ऑप्शन ए महर, ऑप्शन बी उमहर, ऑप्शन सी माहिल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका इसका उमहर। उमहर का मतलब होता है आपका अत्यधिक मीठा। महर क्या है, तो महर होता है आपका सुगंध, सुगंध के लिए हम लोग बोलते हैं महर के शब्द यूज कहते हैं। फिर क्या बच रहा है आपका माहिल, माहिल का अर्थ होता है आपका लड़ाने वाला, उसको बोलते हैं माहिल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। ऑप्शन ए रक्सहूँ, ऑप्शन बी दहाना, ऑप्शन सी दक्षिण, या फिर ऑप्शन डी दहाना, ये डबल हो गया, ठीक। चलिए क्या होगा इसका सही उत्तर, तो दक्षिण दिशा का लिए सही उत्तर होता है आपका रक्सहूँ, रक्सहूँ को बोलते हैं दक्षिण दिशा। अगर ये हिंदी की बात की जाती है तो दक्षिणा होता, ठीक है, तो ये यही साहब का डिलीट हो जा रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है आपका सही उत्तर क्या होगा आपका रक्सहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तुहर तुहर क्या होगा इसका, ऑप्शन हिंदी में देखेंगे, हिंदी का सही अर्थ हम इसमें, ऑप्शन ए तेरा तेरा, ऑप्शन बी रिमझिम, ऑप्शन सी तीसरी बार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, तेरा तेरा, रिमझिम, तीसरी बार, या इनमें से कोई नहीं, 44, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, तुहर तुहर। तो आप लोग जब उसमें अटकन बटकन वाला खेले होंगे तो उसमें आप लोगों को पता होगा अटकन बटकन दही चटाका वाला, ठीक है, तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि तुहर तुहर पानी गिरे थे, पानी गिरे से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, रिमझिम की बात की जा रही है, ठीक है, रिमझिम पानी, ठीक। अब चले तीसरी बार, तीसरी बार उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तीसरैया, तीसरैया इसको बोलते हैं, ठीक है।
तीसरी बात बोलते हैं तीसरैया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पचरंगा। पचरंगा क्या है? पचरंगा क्या है? तो ऑप्शन ए कीड़ा है, ऑप्शन बी पकवान है, ऑप्शन सी एक खेल है, या फिर ऑप्शन डी एक त्यौहार है। ठीक, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक बताएंगे। पचरंगा, तो पचरंगा क्या है? तो पचरंगा एक खेल है। किस प्रकार का खेल है? तो जो आप वृक्षों में पहले जो है पेड़ पर भाग भाग के जो छूने वाला खेल खेलते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पचरंगा। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पचरंगा। उसके अलावा क्या है? एक कीड़ा नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। एक त्यौहार, ये भी नहीं है। पकवान, यहाँ पे डाउट हो सकता था लेकिन ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर है आपका एक खेल। ठीक, आप एलिमिनेट करके भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पही। पही का हिंदी में देखेंगे अर्थ। ऑप्शन ए जूता, ऑप्शन बी बाँह का एक आभूषण, ऑप्शन सी धान का अंबार, या फिर ऑप्शन डी समय। ठीक है, 46 पही, तो इसका सही उत्तर होता है, पही का सही उत्तर आपका धान का अंबार। ठीक, समय को पहर बोल देते हैं। जूता मतलब कि आपका पन्ही होता है, एक आभूषण तो होगा नहीं, तो याद रखेंगे आपका धान का अंबार। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, 47 फुंदरी। चलिए, लड़के लोगों को अच्छे से पता होगा क्या होता है फुंदरी। तो एक जंगली फल है, ऑप्शन बी बालों का गुच्छा, ऑप्शन सी फुसफुसा के बात करने वाली, या फिर ऑप्शन डी चोटी को गूंथने के काम आने वाला कपड़ा। तो ईजी है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है आते होंगे फुंदरी लेकर। ठीक है, टिकली फुंदरी बोलते हैं। तो उसी से आपको पता चल जाना चाहिए लड़कियों के यूज़ करने का चीज़ है आपका चोटी को गूंथने के लिए काम आने वाला कपड़ा, उसको बोलते हैं क्या? फुंदरी। खासकर ऊन वगैरह से पहले बनता था। ठीक है, आजकल तो अलग प्रकार से मिल जाता है, लाल कलर का भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बहिगा। बहिगा, ऑप्शन ए बाह में पहनने का एक गहना, ऑप्शन बी पुरुषों का देसी बनियान, ऑप्शन सी कांवर की लकड़ी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 48 क्या होगा इसका सही उत्तर? बहिंगा का सही उत्तर होता है आपका कांवर की लकड़ी, उसको बोलते हैं बहिंगा। क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर। अब ये पुरुषों का देसी बनियान इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोल देते हैं आपका बंडी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द अन्य से अलग है? ऑप्शन ए बिछी, ऑप्शन बी बछेरी, ऑप्शन सी पड़वा, या फिर ऑप्शन डी बघवा। 4 ऑप्शन है, बिछी, बछेरी, पड़वा या फिर बघवा। निम्न में से कौन सा शब्द अन्य से अलग है? तो इसमें क्या करना है आपको? विषम को छांटना है। तो ऐसी चारों में ऑप्शन में से कौन सा बाकी तीनों से अलग है वो छांटना है। तो बिछी, बछेरी। बछेरी क्या होता है? तो बछेरी का अर्थ होता है आपका घोड़े के बच्चे को बोलते हैं बछेरी। पड़वा जो है गाय बैल जैसे भैंस के बच्चे को बोल देते हैं पड़वा। ठीक है, बघवा बाघ को बोलते हैं बघवा, और बिछी मतलब होता है आपका बिच्छू। तो साफ साफ दिख रहा है इस सब में से अलग कौन से है आपका? बिच्छू। ये तीनों को तीनों जानवर हैं, ये आपका कीड़ा है, या फिर ये बोल सकते हैं 4 पैर वाले हैं, और ये 8 होते हैं शायद, इसके 4 से अधिक हैं। तो इस प्रकार से उसको क्या कर लेंगे? एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन नंबर 50। आप लोग बताएंगे बफुरहा का अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो ऑप्शन ए छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाने वाला, या फिर ऑप्शन बी मिर्गी का रोगी, या फिर ऑप्शन सी बेगारी, या फिर ऑप्शन डी बाप की संपत्ति। चारों में से सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। लास्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था जिसका जो है मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। ठीक, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो उस जैसे आप लोगों ने बताया इसका सही उत्तर होगा पकवान बनाने के बाद कढ़ाई में शेष जला हुआ तेल। ठीक, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सारे ख़त्म होते हैं। अब अच्छा, पिछले वीडियो में कई सारे लोगों को जो है डाउट आ रहा था कि जो है एती ओती, एलंग ओलंग, अंते तंते, ये सब शब्दों में थोड़ा सा डाउट हो रहा था। तो इसको आप क्या करेंगे? एक जगह पे सारी चीज़ों को आप लोग लिख के रख लेंगे। ठीक है, ताकि आगे किसी भी एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका नोट्स बना लें। जैसे आपका अस्त व्यस्त है, लिखते चलेंगे आप लोग। ठीक है, अस्त व्यस्त हो गया, या फिर जो बिखरी हुई चीज़ें हैं क्या है आपका? बिखरा हुआ, या फिर इसके अलावा क्या बोलेंगे? अव्यवस्थित। इन सब के लिए एक ही क्या होता है शब्द होता है, वो है आपका जथर खथर। ठीक है, जथर खथर याद रखेंगे आप लोग, खथर। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा आप लोग लिखेंगे एती ओती। ठीक है, एती ओती, या फिर उसके अलावा क्या बोलते हैं? एलंग ओलंग, एलंग ओलंग। इसको बोलते हैं इधर उधर। ठीक, क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे। और तीसरा होता है आपका सिमिलर, वो है आपका अंते तंते।
मैक्सिमम लोगों को इसमें डाउट आ रहा था अंते तंते और यहाँ वहाँ, ठीक है, यहाँ वहाँ, ये होगा हिंदी में इसको बोलते हैं यहाँ वहाँ। चलो अब डाउट नहीं होगा, तीनों को आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बना के लिखे रख लेंगे, ठीक है। ये आप बिल्कुल, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसका दूसरा होगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, आपका भी कहना सही है, लेकिन जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक हैं, ठीक है, जिसको ग्रंथ अकादमी के द्वारा क्या क्या स्वीकृत किया गया, उस बुक्स में से छांट के मैं सबको निकाल कर लाया हूँ। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसको क्या करते हैं, टिक लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक। कभी अगर गलत ले लिया व्यापम तो हम लोग दावापत्ती भी कर सकते हैं, आपको मैं सोर्स बता दूंगा, ठीक। चलिए अब इस वीडियो के जो जो प्रश्न है उसको पीडीएफ में अगर चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको किसमें मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। आइए आप लोग वहीं ज्वाइन कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ आगे भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सब चाहिए तो हमारा एक एप्लीकेशन है, टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन दोनों का लिंक मैं आपको पिन कमेंट पे दे दूंगा, ठीक है। बाकी अब ठीक लगे, वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज इतना ही, फिर बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।